सब रूप में विराजमान, हर क्षण अंग संग में रहने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। साथ ही साथ उपस्थित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जो आज स्नेह मिलन का कार्यक्रम हमारे आयोजक धौलपुर संगत आश्रम के विशेष कृपा मालिक के इन पर हुई, जिसकी वजह से आज इतने भाई बहनों को एक साथ मिलने का अवसर मिला और अपने अपने हृदय की उद्गार गाने का एक मौका अवसर मिला। प्रेमियों, ये वीरों की भूमि है। भगवान राम, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में आए, जन्म तो लिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों ने इनको बड़ी यातना दी। इससे मैं लज्जित हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे क्यों पैदा किया गया। इसका कलंक आज से नहीं, बहुत पहले से लगता चला आ रहा। भगवान राम अयोध्या में आए, अयोध्या वालों ने भगवान राम को वनवास दे दिया। भगवान कृष्ण मथुरा में आए, गोकुल में आए, लेकिन मथुरा वालों ने भगवान कृष्ण के साथ कितना अत्याचार किया। किताबों में लिखा भरा पड़ा है, महात्माओं ने अपनी लेखनी को इसीलिए लिखा था कि भविष्य में जब दुर्भक्त होंगे, जब कभी वो डगमग होंगे, इन इतिहासों को पढ़ लेंगे, उनके अंदर एक भावना पैदा हो जाएगी। प्रेमियों, उत्तर प्रदेश जब अपनी समस्या में, जब और प्रांतों की समस्या आती थी, तो उसका समस्या का निदान उत्तर प्रदेश से मिल जाता था। सारे प्रदेशों का उत्तर प्रदेश के पास था, लेकिन आज गुरु की लीला में उत्तर प्रदेश के पास कोई उत्तर नहीं रह गया। अब ये उत्तर निरुत्तर हो गया। ऐसे में महाराणा प्रताप की ये भूमि, भक्त शिरोमणि मीरा की ये भूमि है, जिन्होंने अपने भगवान को त्रेता से द्वापर में, द्वापर से कलयुग में भी प्राप्त कर लिया, और भक्तों ने त्रेता से कलयुग में प्राप्त कर लिया। जिनको लोगों ने देखा नहीं था, ऐसे भगवान को कलयुग की साधना ने प्रमाणित कर दिया। भगवान श्री राम को गोस्वामी जी महाराज ने साबित कर दिया कि मैंने देखा।
लेकिन इन उत्तर प्रदेश के बावड़ी नदी के किनारे बसे गंगा किरेती पे भगवान शंकर की नगरी में रहने वाले पंडा और पुजारियों ने बड़ा विरोध किया। उस विरोधाभास के कारण गोस्वामी जी महाराज को पैतरा बदलना हुआ। तब उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, एक कौवा ने देखा। जब गोस्वामी जी महाराज ने कहा मैंने देखा, ये दुनिया वालों ने मधुमक्खी की तरह उनके ऊपर टूट पड़े छेदने के लिए, डंक मारने के लिए। तब वो अंतर में प्रेरणा हुई कि ये तो मूर्ख हैं, ये समझते नहीं है, तुम ऐसा कुछ काम कर दो, बता दो इनको। उन्होंने रामचरितमानस लिख करके बता दिया। मैंने नहीं देखा, एक कौवे ने देखा। ये दुनिया वालों ने कहा कौवा भगवान को देख सकता है, आदमी नहीं। भगवान कृष्ण जब उत्तर प्रदेश से सताए गए, यहाँ के लोगों ने समझा नहीं, भोली भाली गोपिकाओं ने समझा, जिन्होंने प्यार और विरह में दिन का दिन वो ताकती रह जाती थी, भोजन नहीं करती थी, उनको लोगों ने व्याभिचारिणी कह दिया। भगवान उत्तर प्रदेश को छोड़ करके द्वारिका चले गए। आज उस द्वारिका की भूमि से हमारे बीच में बाबू अशोक शर्मा जी पधारे हुए हैं। अब द्वारिका से भगवान कृष्ण को एक बार तो मथुरा लाना ही पड़ेगा। और जिन्होंने इसी कलयुग में मथुरा से जब देखा मंदिर में भगवान कृष्ण कहीं बंसी बजाते नहीं निकले, वो विरह की डाकुनी मीरा द्वारिका भी चली गई। और द्वारिका के मंदिरों में उन्हीं पत्थरों में भगवान कृष्ण का दर्शन किया। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा, बच्चा महात्मा को पहचानना आसान नहीं है। वैसे तो कोई मैं महात्मा नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई अवतारी शक्ति हूं। अच्छी तरह से जान लो बच्चा, मैं तुम्हारा कक्का सेवक हूं। और सेवक से कभी उलझना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे सेवा के कार्य में लगा हो उसको तुम अच्छी तरह से जान लो। सेवक से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा मैं सेवक हूं और यहां तक कि यहां भी सेवा करूंगा और वहां भी सेवा करूंगा। जब तुम साधना में चलोगे और जिन जिन स्थानों पे बाधा ये माया तुम्हें रोकेगी, वहां तुम गुरु को याद कर लेना, गुरु वहां तुम्हारी रक्षा करेगा। और इस लोक में, इस मृत लोक के अंदर जब कभी तुम्हें कोई परेशानी आए तो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभो विराट सबको पुकार लेना। और जब कोई मदद न करेगा तो हाथ ऊपर कर देना, जय गुरुदेव प्रभु मेरी रक्षा कर दो। बच्चा, तुम्हारी रक्षा वहां मैं करूंगा, चाहे जिस रूप में आकर के रक्षा करनी पड़े। प्रेमियों, ये सेवक भी स्वामी जी महाराज का एक बार नहीं अनेकों बार इम्तहान लिया। भला भक्त को इम्तहान नहीं लेना चाहिए अपने भगवान का, ये गुस्ताखी होती है। लेकिन दिल कमजोर, अपने में कोई साहस नहीं, तो हर वक्त जब हम ताकतवर नहीं है, कमजोर है, मना रहे,
तो भगवान को याद करेंगे ही, तो वो तो वादा खिलाफ है नहीं, वादा कर किए हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि महात्मा को पहचानना आसान नहीं है। महात्मा अपनी वाणी से समझा दे, तुम्हें बता दे, अपना परिचय दे दे, तो समझ पाओगे। वैसे तो चाहे पूरी उम्र तबीज बन करके मेरे गले में पड़ जाओ, मेरे मस्तिष्क में क्या है कुछ नहीं बता पाओगे। 12 वर्ष करो संतों की टोली, तब कभी समझ में आवे एक बोली। प्रेमियों, हम गुरु महाराज को समझ सकते हैं, ये तुच्छ बुद्धि वाले कुछ नहीं कर सकते। दुर्भक्ति में कोई बुद्धि नहीं चलती, भोलापन, अंधविश्वास, भक्ति अंधविश्वास का नाम है। अंधविश्वास करना पड़ेगा आपको। तर्क से भगवान नहीं मिलता है, तर्क से विज्ञान सिद्ध करता है, तर्क में विश्वास करता है, लेकिन भक्ति तर्क पर विश्वास नहीं करती। भक्ति विश्वास का विषय है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं अपना परिचय दे रहा हूं। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओना एक हमारो काम। मेरा कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है तुमसे। मेरा जो मिशन है, मेरा जो निशाना है, ये जीवात्माएं जुगों जुगों से तड़प रही है, नाना प्रकार की योनियों में भटक रही है, इसलिए दया आ गई। मुझे अपने धाम को छोड़ के तुमको लिवाने के लिए मुझे आना पड़ा, तो मैं आ गया। न जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दिया और इस पे आके बैठ जाओ। बच्चा मेरा, एक भी बच्चा जब तक इस सृष्टि में रहेगा, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। सारे जीवों का बीड़ा में उठा लिया हूं, सबको पार करूंगा। अब आपको विश्वास करना चाहिए। मीरा ने विश्वास किया था कि भव सागर सब सूखे गए हैं, फिकर नहीं वो तरन की, मुरी लागी लगल गुल चमन की। हमारी सच्चा प्रेम, सच्ची भावना मालिक के प्रति हो, सच्चा विश्वास हो, तो चिंता किस बात की। वो विश्वास करके मीरा उस बंसी वाले की दर्शन कर सकती हैं जिसको उन्होंने देखा नहीं था। और हमने तो अपनी उम्र में मालिक को 50 वर्षों तक देखा। प्रेमियों, हमने मालिक को 50 वर्षों से देखा, और आज मालिक पर विश्वास उठ जाए, ये अफसोस है। 2012 की घटना के बाद हम भी रोए, कर पे चिल्लाए मथुरा में आकर के। जिस समय आग लगाई गई, छत पे चढ़ करके रो रहे थे। भावनाएं समुद्र की तरह ज्वार भाटा ले रहा था। कभी पानी ढो रहे हैं लिपाई के लिए, तो कभी बैठ के फूट फूट के रो रहे हैं। समझ में कुछ बात नहीं आ रही थी। अंधारा भी हुआ, लेकिन हृदय पे झटका लगता रहा। खुल के विरोध करना शुरू कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवित हैं, उनका काम वही पूरा करेंगे, दूसरा नहीं कोई पूरा करेगा। तो मथुरा वालों ने मेरी बोली बंद करने की उपाय सोची। यहां से प्रलोभन दिया गया, सूचना भेजी गई, राम वृक्ष मास्टर को कह दो स्पष्ट रूप से, होंडा सिटी गाड़ी ले ले या तो 8 लाख रुपया ले ले, मथुरा में VIP कमरा मिल जाएगा, आकर के रहे, लेकिन जुबान बंद कर लें, ये बात कब ही ना कहें। जब मुझे सूचना मिली रात को 12 बजे फोन गया, हमने कहा मैं राजा निर्ग नहीं हूं,
कि गिरगिट का यूं नहीं पाऊं। राजा ने जो धर्म का कार्य करते थे, 100 गायों को सोने की पत्थर मिला करके सीनों में देते थे दान में। भूलवश गाय चली आई, वापस दान कर दिया, जिसके कारण गिरगिट का जन्म उनको मिला। मैंने तो अपने जिले से मालिक के लिए होंडा सिटी गाड़ी 7.5 लाख की खरीद के दिया था, और आज मैं होंडा सिटी वापस ले लूं, मेरी क्या दशा होगी? ये कतई नहीं हो सकता। उज्जैन वाले बाबा ने भी सतदेव पाठक से संदेशा भेजा, फोन किया उन्होंने, कहा रामवृक्ष को कह दो सीधा साधा लड़का है और हमारा मिलनसार है। जब भी मथुरा में आता था, तिवारी जी बड़े प्रेम से मिलते थे, चौधरी साहब बड़े प्रेम से मिलते थे, हाल चाल बैठा करके पूछते थे। लेकिन जब अलग होने की बात आई तो तिवारी जी ने कहा वो तो सीधा साधा लड़का कैसे भ्रमित हो गया। पाठक जी जरा समझाओ उसको। पाठक जी ने कहा रामवृक्ष जी आपको नहीं पता है, स्वामी जी महाराज के हम नाना हैं। स्वामी जी महाराज के हम नाना हैं। स्वामी जी महाराज अपने से ही मुख से कह दिए हैं कि तुम हमारे नाना हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं स्वामी जी महाराज चले गए। अब स्वामी जी महाराज ने उत्तराधिकारी को बना दिया है, सारा पावर और सारी शक्ति में भर दी है, और इनके साथ लग जाओ और ऐश और आराम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। हमने कहा पाठक जी जुबान बंद कर लीजिए। एक समय था आपका एक इंजेक्शन लगा रहे थे, कंपाउंडर गिरी करते थे 100 रुपए महीने पर, और आज आप बड़का नाना बन गए स्वामी जी के। ये काम बंद करो, लूटना है लूट लो अच्छी तरह से। प्रेमियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी, गुरु महाराज का एक भक्त, महात्मा थे, उनका एक भक्त गया, अपने गुरु से अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है, महाराज हमको प्रोग्राम दे दीजिए, दया कर दीजिए और मेरे घर पर अपना चरण रख दीजिए। महाराज ने कहा रे बच्चा देखो इतना समय कहाँ, कहा नहीं महाराज। चांदों पे गिर गया, अनुनय विनय करने लगा, और उसके बाद कहा महाराज दया कर दीजिए, मेरे यहाँ आ जाइए। गुरु महाराज ने दया दे दिया, कहा चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। वो चले गए, कार्यक्रम दे दिया, वो चले गए उसके घर। वहां भी अपने इर्द गिर्द के सत्संगी प्रेमियों को बताया था, अरे हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं। कहा भाई बड़ी अच्छी बात है। जब गुरु महाराज पहुंचे, भक्त और भक्तिन आरती उतारा, चरणों जप लिया, अपने भाग्य की भूल भूल प्रशंसा की और कहा प्रभु समय दे दीजिए मेरे यहाँ, कम से कम 1 महीने का समय आप दे देते तो हम आपकी खूब सेवा करते, और इस क्षेत्र की जितने सत्संगी प्रेमी हैं सब आपका दर्शन करते। गुरु महाराज ने कहा नहीं बच्चा, मेरे पास इतना समय नहीं है, 15 दिन का समय तुम्हारे प्रेम और भक्ति पर मैं दे सकता हूँ। कहा ठीक है हुजूर, 15 दिन सही। उसके बाद भाई उनकी लीला, जैसे गुरु महाराज लीला कर रहे ऐसे लीला हो गई। गुरु महाराज को भोजन करा करके तखत पर आसन लगा दिया और पांव दबाया, नींद आ गई, सो गए। उसके बाद जब वो सो गए तो एक भक्तिन मैया, वो माया, भक्तों के पीछे माया लग जाती है। अरे कबीर साहब ने यही तो न कहा था, ये माया महाठगन हम जानी। ये माया महाठगनी है, ये भक्तों के पीछे जरूर लगेगी। बाबा जी ब्राह्मण कहा करते थे, अरे बच्चा है, इन टाट वालों को भी देवता मत समझना, और ये आश्रम पे जितने रहने वाले हैं इसमें से कोई तुम्हारा भगवान नहीं बन सकता, कोई देवता नहीं है। बड़े यहाँ कोई दूध का धोया और नींबू का माजा कोई व्यक्ति नहीं है, सब के अंदर बड़े सड़े गड़े कचरे मेरे पास आए हैं, ऐसा मालिक ने कहा था। तो कहा कि हुजूर तो ठीक है, अब ये लोग
जब भगत भक्तिन चले गए अपने कमरे के अंदर और उधर से एक भक्तिन मैया झोली वोली टांगे आई, गांव के पूरब में कहने लगी, अरे भैया हम तो भगत आदमी हैं, एक गिलास जल पीना चाहते हैं, किसी भगत आदमी का घर बता दो। तो गांव के लोग कहेंगे नहीं बड़ा भगत है, जहाँ भक्ति मैया पश्चू टोला रहते हैं, वो तो जानती सब कुछ थी, लेकिन पहुंचती गई। और जब वहां पहुंचे, रे भैया भगत जी निकले, प्रणाम हुआ, कहे बोलो माता जी, कहीं बच्चा प्यास लगी है, कुछ जल पिला दो, भगत समझ के हम आए हैं। कहा रे बिल्कुल भैया बैठो, हम जल पिलाएंगे। कटोरी में मीठा, जग में पानी और गिलास लेके भगत जी पहुंचे। माता जी ने कहा बच्चा ये गिलास, किसी के गिलास में मैं पानी नहीं पीता, और ये गिलास सोने का गिलास निकाला झोली से और कहा इसमें पानी डाल दो। जब पानी डाल दिया और माता ने पानी पी लिया तो गिलास को ऐसे डाल दिया। कहा माँ ये क्या कर रही हो? कहा बेटा जिस गिलास में मैं पानी पीती हूँ उस गिलास को अपने पास नहीं रखती, उसी को दे देती। भगत ने सोचा भक्तिन मैया बड़े काम की मिली। अब वो गया भक्तिन के पास अपने, अरे माता जो आई है बुढ़िया बड़े काम की है, अरे ये तो सोने का गिलास दे दिया। तो भक्तिन कहती है घर में से कि माता से कह दो कि भोजन भी कर ले, हो सकता थाली भी मिल जाए। तो भोजन मंगवाने लगी और कही माँ भोजन तैयार है, चलिए भोजन। हाँ बच्ची मैं तो भोजन करना चाहती थी, लेकिन हम कैसे कहूँ कि तुम भोजन करा दो। तो कहा ठीक है माता जी आप बैठिए, हम भोजन ला रहे हैं। अब वो गई, थाली में भोजन परोस करके लेके आई, गिलास लेके दूसरा आई और रख दी भोजन सामने। तो माता ने क्या किया, थाली अपने झोली से सोने की निकाली, सोने की थाली झोली से निकाल दिया और कहा इसी में पटक दो, सब भोजन पलटो इसी में, हम तुम्हारी थाली में भोजन नहीं करेंगे। भोजन उसी थाली में पलटवाया और उसके बाद जब भोजन कर चुकी बूढ़ी माता तो सोने की थाली भी वापस कर दी, ले जाओ। अब ये बड़े भगत भक्ति खुश हुए, अरे ये तो बड़े काम की चीज बुढ़िया मिल गई, अब तो रहे बुढ़िया हमारे घर रोज, और रोज खिलावे और सोने की थाली, सोने की कटोरी और सोने का गिलास रोज मिलेगा। ये कह करके आनंदित हुए साहब। तो और गुरु जी तो सब जान रहे हैं, गुरु जी सब जानने की मेरी माया है आई है। तो कहीं माता जी भगत जी आए, कहीं माता जी आसन लगावे और आप भी सोइए। कहा बेटा आसन तो ठीक बात है, आराम करें, लेकिन हम आराम कैसे कर सकते हैं? कहीं क्यों? कहीं वो जो बुढ़वा चौकी पे सोया है वो बुढ़वा रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, उसको हटाओ। तब भगत ने सोचा कि बड़ा करने की बात, वो तो मेरे गुरु महाराज हैं और उनसे मैंने वादा किया है, गुरु महाराज ने हमसे वादा किया कि मैं 15 दिन रहूंगा, तो अब बुढ़िया तो हमको मालो माल कर देगी। भक्तिन के पास गए, मंत्रणा होने लगा दोनों प्राणी में कि क्या किया जाए गुरु को हटाने के लिए। भक्ति ने कहा देखो ऐसा है, जाकर के गुरु महाराज से कह दो कि महाराज अब हो गया, आप आ गए, आपका दर्शन मिल गया, आपका चरणों तक ले लिया, हमारी तमन्ना पूरी हो गई, हमारे भाग्य अच्छे थे, आपके दर्शन हो गए, लेकिन महाराज अब चले जाइए। भगत जी गए, कहीं महाराज ऐसा है एक बात कहूँ, कहा कहिए बच्चा। कहा महाराज ऐसा है कि आपके दया हमारे ऊपर आया, आप मेरे घर पधारे, आपका मैंने दर्शन किया, आपके चरण पड़ गए, अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। देखिए महाराज अब आप जा सकते हैं। कहीं बच्चा जो गुरु कहता है वो करता है, गुरु जो कहेगा वो करेगा, क्योंकि उसका संबंध जो है जीवात्मा से है। तो वो मैं जो कह दिया वो करूंगा। 15 दिन कह दिया बच्चा, 15 दिन रहूंगा, 15 का न 16 और न 15 का 14।
भगत कहाँ बड़ा गड़बड़ हुआ आप तो। अब क्या करें, गया भक्तिन के पास, हाँ भक्तिन गुरु कह रहा है कि 15-14 ना है ना 15-16, 15 दिन तो हम रहबे कर। भक्तिन ने कहा है भगत ये सोझे उंगली घी नाई निकली, टेढ़ करे पड़ी। कहीं एकर मतलब है गुरु झोली झंडी उठा फेंको, अब भागे यहाँ से। कहे क्या बताओ, जिनके चरणों की हम पूजा किए उसी गुरु को हम फेंक दें, लेकिन भाई फेंकना पड़ेगा ही, क्योंकि गुरु क्या दे रहा है, बस मंत्र ले लो, भजन करो, काजरी पार होगो कि नहीं हो। और यहाँ तो मालो माल होना है, जिसके पास लक्ष्मी उसका फिर क्या पूछना है, दौलत के दीवानों सब है। तो भक्तिन का अच्छा काम से नहीं बनेगा आपसे, मैं चल रही हूँ। गुरु बाबा जब कह दिए एक बार ये तू चला जाओ तो कहे नहीं जातो, कहीं बच्चा हम कह दिए 15 दिन रहा, क्या तुम्हारे बाप घर हुए। गुरु महाराज कहे बच्चा जब मैं चिरौली से चला तो एक चवन्नी भी नहीं लेके आया था, मैं एक चवन्नी तक नहीं लाया, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बच्चा मेरा तुम्हारा आध्यात्मिक रिश्ता है। ये दौलत जो देख रहे हो ये सुदर्शन और नरेंद्र और सुरेंद्र का है, लेकिन आध्यात्मिक दौलत तुम्हारा है, ये कहा था। तो बच्चा मैं तो कुछ लेके नहीं आया, ये जो कुछ देख रहे हो चाहे वो कृष्णा नगर की है चाहे ये जोगेश्वरी की है, ये सब तुम्हारा है, ये तुम्हारे खून पसीने की कमाई का है, मेरा कुछ नहीं है। बच्चा तुम्हारे लिए जरूरत पड़ेगी तो इसको भी छोड़ करके चला जाऊंगा, ये कहा। प्रेमियों तब जब भक्त ने कहा टेढ़े उंगली घी निकली, उठा के भक्त ने झोली उठा के फेंका और डंडा उठाया, भगत ने कहा कपार फाड़ दो तुहार। तब गुरु ने कहा अच्छा बच्चा कपार ना फाड़ो, अब हम चले जाओ। बस झोली उठाए और जब चले गए गांव से बाहर तो भक्तिन मैया धीरे धीरे झोली उठाएंगे और खसके लगे। तो भगत कहा तो ये भक्तिन मैया तू काहे जाती हूँ, कहा ये बच्चा जे अपने गुरु के नाई भाई ते हमार का हुई। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने सारे बातों ये हम अपनी तरफ से ही मना रहे, ये गुरु महाराज ने मथुरा मन से कहा था, सारे इशारों को गुरु महाराज ने बता दिया था। अभी हमारे चौधरी साहब ने जो बताया इंजेक्शन लगाने की बात, सही बात है, वो बच्चा इंजेक्शन मत लगवाना, लेकिन ये चालाकी कि ये तो उल्टा करेंगे, मालिक जानते उल्टा करेंगे, तो उल्टा डमरू गुरु महाराज बजाएंगे भी आप जान लीजिए। कहा बच्चा सीधा डमरू उल्टा डमरू दोनों डमरू में बजाना जानता हूँ। अरे बच्चा सीधा बजाऊंगा भीड़ आ जाएगी, उल्टा बजाऊंगी भीड़ चली जाएगी। वो दौर शुरू हो गया। प्रेमियों कहा था मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन करेंगे, मुट्ठी में कितने उंगली है, 5 तो है, और जब 5 मांग रहे थे कि कोई 5 आदमी तैयार हो जाओ मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। काशी के यज्ञ में गुरु महाराज ने कहा 5-5 की टोली बना लो और सब जो भागवत का प्रचार कर दो। तो हम आप रात भर उधेड़ दिन अपने टेंटों में करते रहे, इतना समय कहाँ है हम लोगों के पास। फिर दूसरे दिन गुरु महाराज ने कहा बच्चा वो तो मैं जानता हूँ, ऐसे तुम नहीं काम करोगे, वो तो काम करवाने का ढंग मेरे पास है। तो 24 मार्च 80 को जब दूरदर्शी की स्थापना हुई तब यही लोगों ने कहा गुरु महाराज को दया कर देंगे तो वोट हमारा सब हो जाएगा, मारेंगे वोट लोग पंजा पे हो जाएगा सूरत पर। बाबा जी के अंग संग्राने वाले डॉक्टर बालमुकुंद तिवारी जी, लोग उनकी पूजा करते थे, चरण छूते थे तिवारी जी का, लेकिन तिवारी जी जब स्वर्ग के अंदर गए तो ऐसा
बेजुबान भाषण दिया। यही बात कि बच्चा तुम वोट बाबा जी को दो चाहे ना दो, मारोगे पंजा पे जाएगा सूरज पर। सूरज की सीटें सब निकल रही हैं धड़ाधड़ और सारी बातें गलत हो गई। अब इतनी निंदा हुई, हमारी इतनी निंदा हुई चूंकि सोचकर में मैं अध्यापक पढ़ाई कर रहा हूँ। ये देखो ये बोरा टाट पहन लिए और कहते थे वोट सब हमारा है। क्या हो गया? वो बड़का बड़का भोंपू मथुरा से लेके आए थे और चिल्ला के गए, क्या हुआ इनका? अपमानित हुए। तो प्रेमियों, जब तिवारी जी उनके विषय रहने वाले और उन्हीं तिवारी को मैंने बचपनवा आश्रम पर कहा था कि तिवारी जी आपकी खैर नहीं है। वे तमकुही कोठी के मैदान में गोरखपुर में जब मैं उनके कुछ बातों को जाना तो मेरे दिमाग में इस बात को रहने लगी कि बात कुछ गड़बड़ है। अब स्वामी जी इनको दूध की मक्खी की तरह फेंकने वाले हैं और अंत में जबान निकल गई पेटप्रभा में। हमने कहा जैसे मिले जय गुरुदेव, तिवारी जी कंधे पे हाथ रखे, क्यों रामृत जी क्या हाल चाल है? हम कह तिवारी जी हमारा तो कुछ ठीक है, आप में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। कहीं क्या क्या कहा? हमारा गड़बड़ है। हम कह लागत कौन से? उसके कुछ ही दिन बाद वो गुजरात गए और गुजरात से लौटने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। और तिलकपुर की बाग में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में गुरु महाराज ने उनसे कहा था कि मुंह मत दिखाना संगत में, लेकिन वो तिलकपुर की बाग में वहां भी मैं मौजूद रहा। हमारे यहाँ के एक टाटधारी थे जो फौजी थे, फोर्स में उनकी नौकरी थी, रिटायर हो गए थे, वही गेट पर लगे थे। तिवारी जी का सब सम्मान करते थे, वैसे ही तिवारी जी ऐसे लपेटे, गमछा से लपेटे और उनका पूरा परिवार कार में भर करके आया वहां तिलकपुर की बाग में। और जैसे ही गेट पर गए तो वो फौजी जो थे वो रास्ता छोड़ दिए, भाई तिवारी जी है जाने दीजिए। अंदर जैसे गए स्वामी जी महाराज बैठे थे और जहां से इन्होंने अपना फर खोला चला, स्वामी जी महाराज ने कहा तुम निकल यहाँ से। मैंने क्या कहा था कि सरबत अपना चेहरा मत दिखाना, और तुम फिर चले आए। मालिक ने सारा चीजें तो खोल खोल के सब बताया, हम आपको समझ नहीं आ रही है। अफसोस इस बात की है, देखिए प्रेमियों, समय तो मुझे कम मिला था, लेकिन फिर भी मैं रिश्ता किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस बात को जान लो, जितने भाई बहन हमारे यहाँ आए हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा करके और ये विश्वास के साथ कहिए कि मालिक हमारे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय अब करीब आ गया, बहुत दिन गए थोड़े आए, अब वो समय बिल्कुल करीब है, ऐसा मेरा भी विश्वास है और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में मालिक के दर्शन हुए थे, 2-2 3-3 बार हुआ था, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ बहुत श्रावस्ती के शुक्ला जी मेरे यहाँ 2014 में गए थे और मेरे विद्यालय इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था कि रहने की जगह नहीं, सारे छत आदमियों से बिछ गए, लान विद्यालय का बिछ गया और अंत में एक भट्ठा था, भट्ठे के ईंट के ऊपर सब लोग जाकर के सो गए। व्यवस्था मेरी बहुत कमजोर थी, हमको क्या पता इतने आदमी आएंगे, कई जिले से लोग आ गए, संख्या बढ़ गई। उसी समय गुरु महाराज ने आंखों से लोगों ने देखा था, चिड़िया से आगे स्वामी जी महाराज पीली गाड़ी पे सवार आ रहे थे। जब लोगों ने देखा, 2-4 लोगों ने कहे तो स्वामी जी जा रहे, आंखें फटी सी फटी आ गई, तुरंत दौड़े सब लोग आए, यहाँ बताए कि स्वामी जी महाराज आ रहे हैं। अब जानते हैं इसकी सूचना कैसे हुई थी? दिल्ली में मोती भाई से मेरा संपर्क था, हमने उनको सूचना दिया कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप आइए। तो कहा मैं अकेला हूँ कि और कोई? अरे हमने कहा भाई स्वामी जी महाराज को भी ले आइए। कहा मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन स्वामी जी महाराज जाएंगे। मैंने आपका निमंत्रण भेज दिया स्वामी जी के पास। हमने कहा कैसे भेजा? कहा मैं पूजा कर रहा था।
पूजा कर रहा था, सामने स्वामी जी महाराज आ गए। हमने कहा सिद्धार्थ नगर में आपको जाना है, 20 सितंबर को आप सिद्धार्थ नगर जाएंगे। तो स्वामी ने वादा कर दिया मैं जाऊंगा, और यहाँ दिखा दिया लोगों को कि मैं आ रहा हूँ। और जब वहां से आवाज उठी कि स्वामी जी की गाड़ी आई है, तो ना तो पलटा देवी की तरफ से पुल क्रॉस किया, और ना तो मेरे विद्यालय की ओर आई, ना गाड़ी गायब हुई पलटा देवी का। हलचल पूरा बच गया, सब डंडा और ठंडा लेकर के चारों तरफ बिखर गया। प्रेमियों, मैं आपको सच्ची विश्वास दिला रहा हूं, तमाम प्रेमियों ने मालिक को अंतर में भी दर्शन किया है, छाया रूप में गाड़ी का दर्शन किया, लेकिन जैसे देवकी को दर्शन हुआ था तो कृष्ण की माया थी, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सपना देख रहा, सपने में रहा सही चीज हो, लेकिन वो सपना हो गया। ऐसे हमारे तमाम भाई बहनों को मालिक ने दर्शन दिया और सपना हो गया। हमारे बीच में देखिए जवाहरलाल जी हैं, खड़े हो जाओ जरा। ये इन्होंने हट कर लिया, बैठ जाइए। इन्होंने हट कर लिया कि स्वामी जी का बगैर दर्शन किए हम भोजन नहीं करूंगा। 3 वर्ष तक इन्होंने हट कर दिया। शरीर इनका एकदम दुबला पतला हो गया, अन्न खावे नहीं करे, अन्न नहीं खाते थे और काम पूरा करते थे, एकदम दुबले पतले हो गए। हम भी सोच रहे बड़ा गड़बड़ हुआ। अब इनकी हट नवधा भक्ति चौथा ज्ञान भी 2010 के हम माने हैं। अब इनकी हट भक्ति, गुरु महाराज ने कहा बच्चा हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है, वो मर्यादा को उल्लंघन कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मास्टर, हमने प्रतिज्ञा की आप दर्शन करेंगे तभी भोजन करेंगे। हमने मालिक से हमने विनय किया कि मालिक की गृहस्थाश्रम में है, गृहस्थाश्रम में कोई इस धर्म को नहीं मानता कि जो है भोजन करने में और मालिक ने के लिए उनके घर पर जाकर के उसको मान रहा है और साल साल हल्का में बांध करके स्वामी जी महाराज ने कहा और ये हाथ में दिया और ये और फिर मालिक आपके अंतर में भी दर्शन देंगे और समय आने पर बाह्य रूप में भी दर्शन देंगे। हम उनका वही पूरा करेंगे। अब एक बार बालों की तरह हम आपको निमित्त मात्र बनना है, निमित्त मात्र बन जाओ। जब अगर लेना है तो यही काम तो दूरदर्शी में हम लोगों से मालिक ने प्रतिज्ञा कराए। हम लोग दिन हाके थे, दूरदर्शी के हम ऐसे दीवाने दुनिया को झुका के मारेंगे, लेकिन हमारा घमंड चकनाचूर हो गया। हम दुनिया को झुकाने के कौन कहे, हम दूसरे के चरणों में झुके, ये हो गई। तो हम आप झुके नहीं, हम मालिक के ऐसे बंदे हैं, हम मालिक के ऐसे बंदे हैं। ये सर अगर झुकेगा, इनके दर पर झुकेगा, दूसरे के दर पर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इस बंदे का सर दूसरे के दर पे झुक गया तो मालिक के नाम में भर के आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम अपनी बात बंद करेंगे। इस बालक से अगर कुछ कार्य सुनने में भूल हुई हो, आपको कुछ कट लगा हो तो बच्चा समझ के माफ कर देना। जय